Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू द सलमान एकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों, आज हम टेड ह्यूज की एक और मास्टरपीस पोयम टेड मॉर्निंग को देखने जा रहे हैं, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, डेड मॉर्निंग जो लिखी थी वो टेड ह्यूज ने लिखी थी। साथ ही साथ इसकी थीम जो बनती है दोस्तों, वो वायलेंस के ऊपर बनती है इसकी थीम। रिटर्न जो इनको करा था टेड ह्यूज ने, वो 1963 के अंदर करा था, लेकिन इसको जो पब्लिश करवाया था वो 3 दिसंबर 1981 के अंदर करवाया था। और उस टाइम पीरियड के अंदर एज जो इस पोएम की लगती है वो पोस्ट मॉडर्न लगती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि डेड मॉर्निंग जो है, यही वो पोएम थी जिसकी वजह से टेड ह्यूज को एनिमल पोइट या फिर नेचर ऑफ पोइट भी कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बताया चलूं कि ये ब्लैंक वर्स पोएम है जिसको 30 लाइंस के अंदर इन्होंने कंपोज किया था। और दोस्तों, इस पोयम के अबाउट आपको बताया चलूं कि एक दिन का किस्सा है जब ये अपने बेटे के साथ, जिसका नाम निकोलस होता है, उसको लेके जाते हैं फिशिंग करने के लिए। और वहां पे ये फिशिंग को करते हुए, नेचर को देखते हुए ये पोयम अपनी कंपोज करते हैं और उस दिन को रिमेम्बर करते हुए ये पोयम अपनी राइट करते हैं। तो दोस्तों, लाइन 1 से लाइन 6 के अंदर टेड ह्यूज कहते हैं, वी केम वेयर द सैलोमन वर सो मैनी, so steady, so space, so far amped. On their inner map, England could add. On the sooty twint of South Yorkshire, hung with the drumming drift. तो दोस्तों, लाइन 1 to 6 की ट्रांसलेशन आपको बताते चलूं कि हम मछलियां पकड़ने एक ऐसी जगह गए, गालबन अमेरिका की एक रियासत अलास्का की एक झील के अंदर, जहां पर बेशुमार सामन मछलियां थी। अच्छा, सामन मछलियों के बारे में आपको बताते चलूं दोस्तों कि ये पानी के बहाव में उल्टी तरफ तैरती है। मतलब जहां से पानी बह रहा होता है ये उस तरफ नहीं जाती, ये उल्टी तरफ जाती है। और इसके ट्रांसलेशन में टेड ह्यूज कहते हैं कि वो बहुत पुरसुकून अंदाज में एक खास तरतीब में तैरती हुई चली जा रही थी, और वो आपस में एक मकतूल फासला भी कायम किए हुई थी। और यूं लगता था कि जैसे वो खास मकसद के तहत दूर दराज किसी खास जगह से आई है, जिसका नक्शा कुदरती तौर पर इनके जहनों में पहले से मौजूद है। इस पुरकशिश नज़ारे के बरअक्स इंसान का बनाया हुआ माहौल बहुत खौफनाक है। साथ ही साथ दोस्तों, टेड ह्यूज कहते हैं कि सामन मछलियों की इस खुशनुमा तरतीब को और इस नकलो हरकत को देखते हुए जवाब में इंग्लैंड सिर्फ ये कर सकता है कि वो जनूबी यॉर्कशायर के माहौल में अपने बमबार जहाजों का सैया धुआं भर दे। मतलब अपने जहाजों से काला धुआं भर दे। और वो धुआं काफी देर तक हवा में मौजूद रहता था, और वो इतना खतरनाक था कि यूं महसूस होता था कि दुनिया अब खात्मे की तरफ है, दुनिया अब खत्म होने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई कश्ती पानी में उलट जाए और आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगे। साथ ही साथ दोस्तों, लाइन नंबर 7 to 12 के अंदर टेड ह्यूज कहते हैं कि सोलोमन टू स्टैंड देयर इन द पोलन लाइट, वेस्ट डीप इन वाइल्ड Solomon swinging message as from the hand of God, there the body separated golden and imperishable from its doubting thought, a spirit become lit by power of the Solomon। तो दोस्तों, लाइन नंबर 7 to 12 की डेड मॉर्निंग की टेड ह्यूज की जो पोएम है, इसकी कुछ इस तरह से ट्रांसलेशन बनती है कि इस पीली रोशनी में मछलियों का शिकार करते हुए हम झील के अंदर कमर तक गहरे पानी में खड़े थे। हमारे इर्द गिर्द कुदरती माहौल में पली हुई बेशुमार सालमन मछलियां थी, जो इतने शानदार अंदाज में तैर रही थी कि हमारे खुदा ने खुद इन्हें ऐसा करने के लिए कहा हो। इस मशहूर कुन माहौल में हमारे जिस्म और जहन का बाहिमी ताल्लुक टूट गया, और वहां एक तरफ तो सुनहरी और लाफानी सामन मछलियां की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, और दूसरी तरफ बेयकीनी थी। इन लातादाद सामन मछलियों के चाने छिलके इतने ज्यादा चमक रहे थे कि यूं लग रहा था जैसे रूह जैसा कोई लाइट हाउस हमारे सामने मौजूद हो। तो दोस्तों, लाइन नंबर 13 to 18 में टेड ह्यूज कहते हैं कि डेट कम ऑन एंड कीप ऑन कमिंग, एज इफ वी फ्लो स्लोली,
their formations, lifting us towards some dazzle of blessing. One wrong thought might darken as if the fallen world and Solomon were over, as if these were the imperishable fish. दोस्तों लाइन नंबर 13 टू 18 की ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनती है कि सामन मछलियों की तादाद लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी क्योंकि वो मुसलसल इधर आती जा रही थी। इनके दरमियान खड़े होने की वजह से हमें यूं महसूस होने लगा जैसे ये मछलियां उड़ने वाली तहकीक बनती जा रही हैं, और हम ये भी महसूस करने लगे कि हम खुद भी इनके साथ आहिस्ता आहिस्ता उड़ते चले जा रहे हैं। तरतीब में तेजी हुई और इन मछलियों के दरमियान हमने महसूस किया कि जैसे वो हमें अजीम रूहानी मुसर्रत की आसमानी रोशनी की तरफ ले जा रही हैं। चूंकि इस वक्त हम खुशगवार तहकीकाती दुनिया के मजे लूट रहे थे, इसलिए अगर हम किसी दूसरे और गैर मुतल्लका चीज के बारे में सोचते तो हमारा तख्लीकाती लाइट हाउस तारीकी में डूब जाता। ऐसा होता तो हमारे लिए आदम और हव्वा के जन्नत से निकाले जाने वाली सूरत हाल पैदा हो जाती, और सामन मछलियों के लिए हम जो कशिश महसूस कर रहे थे वो खत्म हो जाती। ऐसी हालत में कयास किया जाता है कि वो मछलियां लाफानी मखलूक हैं, और इन मछलियों की ख्वाहिश थी कि ये दुनिया खत्म हो जाए और वो मछलियां हमेशा जिंदा रहें। साथ ही साथ दोस्तों लाइन नंबर 19 टू 24 के अंदर टेड ह्यूज कहते हैं कि डेट हैड लेट द वर्ल्ड पास अवे देयर इन अ मोबालाइट of drifted lupins. Their lungs in the cupped hands of mountains, made of trickling atoms. It had happened. Then for a sign that we were where we were. Two gold bears come down and some like ma'am. दोस्तों लाइन नंबर 19 टू 24 की ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनती है कि इलाके में उगे हुए पहले जामनी रंग के पौधे जो हवा के बहाव के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता झूम रहे थे, इनकी मरकस रोशनी में यूं लगता था जैसे सामन मछलियां झील में मुतलिक हो गई हों, और झील ऐसे लगती थी जैसे पानी का भरा हुआ कोई बड़ा सा प्याला हो, जैसे पहाड़ों बे अपने हाथों में थाम रखा हो। सामान मछलियों की तेजी से होती हुई नकलो हरकत की वजह से वो झील थर थके हुए एटमों का सखीजा नजर आती थी। जिस चीज का खतरा हमें थोड़ी देर कबल महसूस हुआ था वो होकर ही रहा, क्योंकि जल्द ही हम तहकीकाती दुनिया से अपनी असली दुनिया में वापस आ गए। हमने खुद को मेन इस जगह खड़े पाया जहां हम तसव्वुर की दुनिया से जाने से पहले मौजूद थे। फिर एन इसी वक्त हमने सुनहरी भूरे रंग के दो रीछों को पानी में आते देखा, और इन रीछों की आमद इस बात की अलामत थी कि हम तहकीकी दुनिया के बजाय हकीकी दुनिया में हैं। वो रीछ हमसे थोड़े फासले पर बालिग मर्दों की तरह तैरने लगे और बच्चों की तरह लुफ्त लेकर गोते लगाने लगे। साथ ही साथ दोस्तों लाइन नंबर 25 टू 30 के अंदर आखिरी की अपनी 6 लाइनों के अंदर टेड ह्यूज कहते हैं कि बिसाइड अस एंड डिवाइड लाइक चिल्ड्रन एंड stood in deep water as a throne, eating preside Solomon of their talons, so found the end of our journey. So we stood alive in the river of light, among the creatures of light. दोस्तों लास्ट की 25 टू 30 आखिरी की 6 लाइनों की ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनती है कि वो रीछ सामन मछलियों का शिकार करने लगे और गहरे पानी में खड़े हुए वो ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे बादशाह तख्त पर बैठा हो। वो शिकार की गई मछलियों का गोश्त अपने तेज पंजों के जरिए फाड़ रहे थे। इस खौफनाक नजारे के साथ ही हम समझ गए कि हमारी मछलियां पकड़ने की मुहिम अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। इसलिए मजीद थोड़ी सी देर हम पानी में खड़े रहे। अब हम वो इंसान नहीं रहे थे जो यहाँ आने से कबल थे। अब यहाँ आकर सामन मछलियों के दरमियान खड़े होकर हम पर एक
خدائی سچائی آشکار ہو چکی تھی کہ یہ مچھلیاں روشنی کی مخلوق ہیں۔ تو دوستو کچھ اس طرح سے ٹرانسلیشن بنتی ہے اس پویم کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پویم سمجھ آئی ہوگی اور اس کا ورک پسند آیا ہوگا۔ تو دوستو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے دا سلمان اکیڈمی اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو میک ایجوکیشن ایزیئر کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تھینک یو۔